आज है शुक्रवार और स्वागत है आप सबका आज के हमारे नए कहानी में। ये कहानी मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर ने सेंड किया था। सब्सक्राइबर भी बोलिए या दोस्त बोलिए, जो बोलिए, तो मैं आज उनको उनको मैं करके संबोधित करने वाला हूँ। मैं यहाँ मतलब मैं उनकी ही जुबानी सुनाने वाला हूँ ये कहानी। तो बात कुछ ऐसी है कि कुछ साल पहले मैं किसी कारणवश एक गांव में गया हुआ था। मतलब कुछ फंक्शन ही था वहाँ पे, एक्चुअली छोटा मोटा फंक्शन था किसी रिलेटिव के यहाँ, इसलिए मैं वहाँ गया हुआ था। तो सब कुछ निपटने के बाद जब मैं रात में किसी रात सोया था तो मुझे रात में किसी लड़के की हंसने की आवाज़ आती थी। हंसते खेलते ऐसे कुछ चहलकदमी करते। मैं रात में उठा दिखा, कुछ नहीं दिखता। टॉर्च जलाया, कुछ नहीं था वहाँ। फिर जैसे ही सोने की कोशिश करता फिर से आवाज़ आती। ऐसे रात भर चलता रहा, लेकिन सुबह होते होते ही पूरी आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर अगले रात को भी वही कहानी चलती रही, वैसे ही आवाज़ आना बंद होना। फिर मैंने घर में किसी से पूछा, मेरे रिश्तेदारी के ही थे, तो उससे मैं उनसे पूछा कि आखिर इस चीज़ का कारण क्या है। तो उन्होंने जो चीज़ बताई वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। हुआ ये था कि जिस दिन मैं मतलब अभी के समय से 50 साल पहले एक लड़का था करण नाम का। वो वहाँ पे अपने उसी गांव में अपने बुआ के यहाँ रह के पढ़ाई करता था, क्योंकि उसकी बुआ के घर से स्कूल की दूरी बहुत कम थी। सो वहीं पर रह के पढ़ाई करता था। उम्र कोई 12 साल, पढ़ने में भी अच्छा था, खेलकूद और सब में भी बहुत आगे रहता था। ऐसा ही करते करते वहाँ पे उसके बुआ के यहाँ रहते हुए कम से कम 5 साल तो हो ही गया, 5 साल हो गए थे। हाँ, 5 साल हो गए थे। एक दिन वो बहुत खुश था। कारण यह था कि उसकी मम्मी आई हुई थी वहाँ। सो वो बहुत खुश था और उसकी बुआ का जो घर था वो आंगन वाला था। तो उस रात वो आंगन में बैठ के उसके अहाते में बैठ के पढ़ाई कर रहा था, और उसकी बुआ और उसकी मम्मी दोनों रसोई घर में बैठे ही खाना बना रहे थे। और वो रसोई घर के गेट के सामने ही आंगन के अहाते में बैठ के पढ़ाई कर रहा था। ठंड बहुत ज़्यादा थी, ठंड का मौसम था, मैं बताना भूल गया पहले, ठंड का मौसम था। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। जो गैस से आग जल रहे थे उसकी जो गर्मी आ रही थी वो उस लड़के की गर्मी भगाने में नाकाफ़ी थी। फिर उसको आंगन के दूसरे कोने पड़े पुआल पे नज़र गया, तो उसे कुछ सूझा। वो गया, थोड़ा सा पुआल उठा लाया और लाके उसने वहाँ पे उसको जलाने की कोशिश किया। माचिस लाया, जलाने की कोशिश किया, लेकिन वो पुआल कुहासे की वजह से इतना गीला हो गया था कि वो जल नहीं पा रहा था। फिर वो भाग के स्टोर रूम में गया, एक बोतल उठा लाया, ये समझ कर कि ये केरोसिन है, और उसने उस पर डाल दिया। फिर उसने जैसे ही माचिस मारा वो इतना ज़ोर से आग पकड़ा कि उस लड़के को भी अपने लपेटे में ले लिया। वो थोड़ा सा ये हुआ कि भाई यहीं बोतल से तो तेल बुआ हमेशा ही डालती है, आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ, ये क्या हो गया। फिर उसको आग ने पूरे घेर लिया था, पूरे शरीर जलने लगा। वो चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागा, मिट्टी में लोटा वोटा, फिर कंबल वम्बल डाले, लेकिन बहुत मेहनत के बाद ही जाकर वो आग बुझ पाई। लेकिन तब तक वो लड़का 90% तक जल चुका था। उसको भाग के हॉस्पिटल ले गए, वहाँ भी डॉक्टर कुछ कर नहीं पाया। फिर उसको दूसरी जगह रेफ़र कर दिया गया, वहाँ लेकर गए, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। इन सब चीज़ों के बीतने के कुछ देर बाद बुआ वापस अपने घर आई। आने के बाद जब वो वहाँ रसोई घर में गई तो वहाँ क्या देखती है कि वो जो बोतल लाया था वो बोतल दरअसल केरोसिन का नहीं, स्पिरिट का था। और स्पिरिट इतनी जल्दी आग पकड़ती है और इतना ज़्यादा उसका ये है आग पकड़ने का कैपेसिटी कि अगर यहाँ से मान लीजिए कि 3 फुट दूर अगर कहीं आग लगा हुआ है और यहाँ पे अगर खड़े हो आप और आपके शरीर पे स्पिरिट गिर गया तो वहाँ से आग खींच के आपको अपने कब्जे में ले लेगा। इतना ज़्यादा आग का ये होता है, स्पिरिट का मतलब जलने की कैपेसिटी होती है। तो फिर उसकी बुआ ने ये देखा कि जो केरोसिन वाली जो बोतल थी और स्पिरिट वाली बोतल थी लगभग एक जैसी थी, थोड़ा सा अंतर था लेकिन लगभग एक जैसी थी।
तो उस बच्चे को समझा नहीं, सो वो उसकी डेथ हो गई। तो फिर मैं जिसके यहाँ गया था वो लोग बता रहे थे कि वो लड़का ही, कोई भी जब इस गांव में नया आता है तो वैसे उसको आवाज़ सुनाई देती है, वो लड़का किसको चाहता है कि कोई आए मेरे साथ खेले, उसकी आत्मा अभी भी यहाँ घूमते रहती है। उसके घर वालों ने बहुत सारे पूजा वूजा करवाए, बहुत कुछ किया, लेकिन उसकी आत्मा उतनी शांत नहीं हो पाई, और वो किसी को परेशान भी नहीं करता है। ऐसा ही कोई गांव में अगर नया आया, मतलब जिसकी उम्र खेलने टाइप की हो, छोटे बच्चे से लेकर 20 साल तक, तब वो उसको ऐसे आवाज़ें आती रहती हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उससे ज़्यादा नहीं आता, और वो किसी को परेशान भी नहीं करता है। सो तब जाके मतलब समझा कि आखिर था क्या कर। ठीक है, ये रहा आज की फ्राइडे का स्पेशल स्टोरी सेशन। मिलते हैं फिर अगले वीक कुछ ऐसे ही एक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।